इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। मीराबाई की कहानी भी कुछ वैसी ही है। तो चलिए आज उनकी उस असाधारण भक्ति के पीछे छिपे असल मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ही तो है। मतलब सोचिए जरा, एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। उसने ये सब कुछ छोड़कर एक, कह सकते हैं, एक अनदेखी शक्ति के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया? क्या वजह रही होगी इस फैसले के पीछे? चलिए इसी को कुरेदते हैं। तो देखिए, बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मीराबाई की भक्ति आखिर थी क्या। मतलब इसका बेस क्या था। क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पर्सनल चीज थी। उनकी पूरी भक्ति का जो सार है ना, वो बस एक शब्द में सिमट जाता है: समर्पण। और समर्पण का मतलब सिर्फ झुक जाना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने मैं को, अपनी हर इच्छा को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना कि भाई अब जो भी है तेरा है। जीवन में सुख मिले या दुख, हर चीज को उसी का प्रसाद समझकर अपना लेना। और जब ऐसा होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? डर। डर खत्म हो जाता है। और हाँ, ये समर्पण सिर्फ एक ख्याल नहीं था। उनके हर एक काम में, हर एक फैसले में ये साफ साफ झलकता था। जैसे उन्होंने कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, अपना पति मान लिया। सोचिए, जब उन्हें जहर का प्याला तक दिया गया, समाज ने उन्हें धुतकारा, तब भी उनका भरोसा डगमगाया नहीं, बल्कि और पक्का हो गया। उनके लिखे जो भजन हैं, जो पद हैं, वो क्या हैं? वो इसी अटूट प्रेम की तो दास्तान है। एक ऐसा प्रेम जिसके लिए उन्होंने राजमहल के सारे सुख आराम को एक पल में ठोकर मार दी। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि आखिर मीरा का ये प्रेम था कैसा? क्या ये वैसा ही था जैसा हम दुनिया में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दुनियावी प्यार से एकदम अलग था। देखिए, यहाँ पर ना दो तरह के प्रेम का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है दुनिया का प्यार, जो अक्सर उम्मीदों पर, शर्तों पर टिका होता है ना? हालात बदले तो प्यार भी बदल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ था मीरा का आध्यात्मिक प्रेम। उन्होंने तो कृष्ण में अपना दोस्त देखा, अपना पति देखा, अपना सब कुछ। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई सामाजिक दबाव कुछ भी तोड़ नहीं सका। वो अटूट था। और जानते हैं, मीराबाई की भक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी उनकी एक निष्ठता। मतलब वन पॉइंटेड फोकस। उनका पूरा ध्यान, उनका सारा प्यार, उनकी पूरी जिंदगी बस एक ही जगह पर, एक ही केंद्र पर टिकी हुई थी। जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमारी है जो अपने ही परिवार के, अपने ही समाज के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, पर उनका प्यार, उनका विश्वास किसी भी मुश्किल के आगे झुका नहीं। ऐसा लगता है मानो हर कदम पर उनकी भक्ति का इम्तिहान लिया जा रहा था, और हर बार वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आती थी। और उनकी पूरी भक्ति का निचोड़ जानते हैं किस एक लाइन में है? इस एक लाइन में, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं है, ये उनके जीवन का, उनकी पूरी जिंदगी का घोषणा पत्र था। इसका सीधा सा मतलब था, मेरे लिए जो कुछ है वो कृष्ण है, उनके सिवा दुनिया में और कोई है ही नहीं। इससे बड़ा और शक्तिशाली समर्पण का ऐलान और क्या हो सकता है? तो ठीक है, ये कहानी तो सदियों पुरानी है, पर सवाल ये है कि आज इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए, मीराबाई की भक्ति सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मीराबाई की जिंदगी से ना तीन बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आस्था सच्ची हो तो उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का दम भी होना चाहिए। दूसरी बात, जिंदगी में जो मुश्किलें आती है ना, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वो तो हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं, उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कि ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो तो सीधे दिल से बनता है, मन की सच्चाई से। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज बस कुछ पलों की मेहमान लगती है, क्या वहां मीराबाई जैसी अटूट भक्ति, ऐसे पूरे समर्पण का कोई मतलब है, कोई जगह है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।